यहाँ पर परमेश्वर का वचन में जो बात लिखी हुई आपने पढ़ा है, और ये इन दिनों में बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी भाई सुखराम सोढ़ी जी बहुत सुंदर गवाही दे रहे थे, है ना, बहुत सुंदर गवाही दे रहे थे। ऐसी कई गवाही आपको सुनने इन दिनों में मिलेगा, जबकि समय जो है वो काफी जो है वो विपरीत समय है और विपरीत परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, है ना। सब जगह अशांति का माहौल है, गांव में हो, शहरों में हो, कस्बों में हो। गांव में तो और भी हालत खराब है। और यहाँ पर मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, कि जो समस्याओं को हम सामना कर रहे हैं, जो क्लेश और मुसीबतें हैं, जो पीड़ाएं हैं, ये चीजों के सामना हम कर रहे हैं, किसी न किसी रीति से मैं और आप इससे गुजर रहे हैं। और वचन में जो बात आज मैं हमेशा इन बातों को कहता हूं कि खुदा ने जब ये बुलाया है तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा। और यदि ये बात अगर कोई बोलता है तो आप इस बात पर विश्वास ना करें। मसीह जीवन में आने के बाद में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर इससे हमको गुजरने देता है। सब कुछ ठीक मतलब हमारे जो आंतरिक जो जीवन है, हमको जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, वो उसके लिए परमेश्वर का जगह सब ठीक हो, सब ठीक है। अंदर शारीरिक संसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा है, आत्मिक बातों में हम इन बातों को देखते हैं। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर पर एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं, ताकि वो मुझे घूंसे मारे और मैं फूल। ये मेरे प्रियो यहाँ पर एक प्रभु के एक दास रहे, परमेश्वर के एक दास ने अपनी गवाही दी और कहा मेरे जीवन में कई बार एक ऐसा समय आया जब मुझे बिना कारणों से लोगों ने मारा, बिना कारणों से लोगों ने पीटा, लोगों ने मुझे अदालतों में खड़ा कर दिया। और मेरे जीवन में जब मैं परमेश्वर के साथ बढ़ता चला गया, परमेश्वर के साथ चलता चला गया, ये चीजें मेरे जीवन में और बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर जो है वो कम था और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे जीवन में जो सताव की जो प्रक्रिया है, जो क्लेश की जो प्रक्रिया है, जो पीड़ा की जो प्रक्रिया है, वो मेरे जीवन में बढ़ती चली गई। और मैं सोचने में मैं मजबूर हो गया और वर्षों से इस क्लेश में जब मैं गुजरता रहा तो प्रभु से मैंने एक बार प्रश्न किया, प्रभु के सामने मैं इन बातों को रखा और जब मैंने कहा प्रभु ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, क्यों कि जब से मैंने तुझे ग्रहण किया, जब से मैंने तुझे अपने जीवन में स्थान दिया, मैं उन चीजों का सामना कर रहा हूं जो पहले मैं नहीं किया करता था। मेरी स्थिति और भी बद से बदतर होती चली जा रही, बद से बदतर होती चली जा रही है। कल तक मेरे जो साथ थे मेरे अपने छोड़ के चले गए, मेरे पास अब आपके सिवा मेरे पास और कोई नहीं है। क्यों प्रभु, क्यों? और आत्मा में वो प्रभु का दास कहता है कि वो आत्मा में उसको ये जो उत्तर मिला, वो कहता है ये आपके जीवन के लिए बड़े क्लेश की तैयारी है। हालेलुया। ये इसलिए हो रहा है कि छोटी छोटी चीजों में आप मजबूत बनते चले जाओ। छोटी छोटी जो पीड़ाएं आ रही हैं, जो क्लेश आ रही है, इसमें आपको क्या होना है, मजबूत होना है, ताकि आप तैयारी कर ले एक बड़े क्लेश से गुजरने की। आज समाचार में बहुत सारे न्यूज आते हैं, समाचार आता है कि इस गांव में, आज भी एक गांव में, जैसा कर रहा गांव में पेपर में आज 40 लोग वापस हो गए। ऐसे छुटपुट बातें होती रहती है ना। 4 को 40 बनाना बहुत आसान है और हम लोग पढ़ते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। आज जैसा कर रहा का न्यूज आया था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे। 40 लोग वापस हो गए और 40 लोग उस गांव में है ही नहीं। 40 लोग कौन से, कहां से आ गए 40 लोग? पर वो एक न्यूज है और इसको फैलाने वाले हम लोग हैं, है ना। व्हाट्सएप में आए फिर उसको फैला दिए। कभी सत्य को जानने का प्रयास किए नहीं किए, है ना। और इसलिए कि इसको पढ़ के दूसरों का मनोबल वो गिराना चाहते हैं। एक प्रकार का ये ट्रिक है, लोग ट्रिक है कि ऐसे चीजों को रोज आप पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा हो रहा है तो लोग वापस हो रहे हैं। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु का दास कहता है, ये जो संघर्ष है, जो क्लेश है,
परमेश्वर की आत्मा ने उसको सिखाया, एक बड़े संघर्ष की तैयारी है। और उसके बाद वो कहता है, और जब मैं इसके बाद आगे बढ़ा तो सचमुच ये घटनाएं जो है वो मेरे जीवन में पूरी हुई। और आगे उसने कहा कि जब मैं कष्टों में तपाया नहीं गया होता तो आज मैं उस स्थिति पर नहीं होता। यदि छोटी छोटी चीजों को धीरे धीरे, एकदम से कोई टॉर्चर जो करता है, सताव करता है तो तकलीफ होती, परंतु धीरे 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 आप रोज रोज वही थोड़ी थोड़ी चीजों को, जैसे गांव में आप सामान्य सी बात हो गई, गांव में आपके विरोध में लोग खड़े हुए रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते, आप सुनते 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 आप पक गए, है ना, मजबूत हो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में लगता था, शुरू में लगता था, परंतु आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है, आपको परमेश्वर जो है वो तैयार कर रहा है। और क्या जाने इससे बड़ी तकलीफ और बड़ी समस्याएं जो हैं वो आपके जीवन में आए। परमेश्वर का वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की, इसको याद रख ले, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 का 10। परमेश्वर के दास, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जी, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में होकर तुझे चुन लिया है। दुख की भट्टी से तुमको गुजरने दिया, दुख की भट्टी से तुमको गुजरने इसलिए दिया कि तुम दुख की भट्टी में क्या कर लिए, परखे जाओ। हालेलुया। और हर एक मसीह विश्वासियों को, हर एक प्रभु के लोगों को परख से गुजरना है। आपकी कीमत जो है तब बढ़ेगी जब आप परखे जाएं, आप परखे जाएं। गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु के वचन को सुना, कुछ चंगाई मिल गई और वो प्रभु में आ गए, बढ़ नहीं पाए। और इसलिए अखबारों में कहीं कहीं एक दो घटना घटती है जो सही भी है कि लोग वापस हो जाते हैं। परंतु खुदा के कलाम में लिखा है इस बात के लिए कि कितनी भी समस्या, यदि उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, यदि आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी, आप वापस नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी कीमत को जानते हैं, आप उसकी कीमत को जानते हैं। दुनिया में और कहीं इस बात के बारे में अनंत जीवन की बात नहीं कही। इसके बाद के जीवन लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, तो उसको जाओगे कैसे, इसकी बात कभी किसी ने नहीं की। अच्छे काम करो, कितने अच्छे काम करो, परंतु हम उस जीवन पर आशा रखते हैं जो दिखाई नहीं दे रही है। अनदेखी चीजों पर भरोसा है। हमारा प्रभु हमको आएगा और हमको लेके जाएगा। ये बातें जो घटनाएं इन दिनों में घट रही है वो ऐसे ही नहीं घट रही है, इसके बारे में आप अपरिचित नहीं है। जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो खुदा के कलाम का अध्ययन करते हैं, उनके लिए नई बातें नहीं है, उनके लिए नई बातें नहीं है। वो कहते हैं कि कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन सी चीजें, कौन सी दुनिया की कोई भी चीजें यदि तलवार गले में भी रख दे तो भी हम कभी मुकरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर से हमारी मुलाकात होगी। हालेलुया। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमारा यही जीवन जो संसार का जीवन हो सुखी हो, नहीं। परमेश्वर का वचन में बार बार बात हो कहता कि हम संसार में हैं परंतु संसार के नहीं है। कलाम इस बात को कहता है, बाइबल इस बात को कहता है, संसार में तुम हो पर संसार के नहीं हो। ये तुम्हारा जगह है ही नहीं, ये तो तुम परदेसी हो। ये यहाँ पर तुमने अपने तंबू तान के रखा हुआ है, झोपड़ी बना के रखा हुआ है, और ये आज नहीं कल ढा दिया जाएगा। ये डेरा है, ये डेरा है ना। वो गीत गाते हैं, ये दुनिया, वो कहते ना एक कुछ दिन का डेरा है, ठीक है। ये डेरा है और ये गिराया जाएगा, ये गिराया जाएगा। पिछले दिनों में हमारे परिवार में एक बड़ी क्षति हुई। मेरे बड़े भाई का निधन हुआ और हम 24-23 दिसंबर से हम इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि किसी न किसी रीति से उनको एडमिट किया गया और किसी न किसी रीति से वो बचा लीजिए। भरसक बहुत सारे प्रयास किए, पैसों पानी की तरह बहाया गया, प्रार्थनाएं की गई, बहुत सारे जगहों में हमने प्रार्थना में डाले, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? हमने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने बेटे को चंगा करें, परंतु चंगाई नहीं।
इसका मतलब क्या परमेश्वर सच्चा नहीं है? नहीं, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा परिवार इस बात को फेस कर रहा, हम पीड़ित हैं, हमको तकलीफ हो रही है कि हमने अपने परिजन को खो दिया, परंतु हम उन परिस्थितियों को नहीं देख रहे हैं, हम एक पट को नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे पट को देख रहे हैं कि आज वो प्रभु के पास में है। क्योंकि जो पीड़ा, जो आईसीयू में थे, वो जो पीड़ा वो झेल रहे थे, वो समझ में आता, उनको समझ में आता ये क्या है। और हम उनके लिए ये प्रार्थना करें, प्रभु कि आप उन्हें जीवन दो, जीवन दो। तकलीफ में तो हैं, जब तकलीफ में हो। जब मैं आखिरी बार जब अपने बड़े भाई के साथ गया मुलाकात करने के लिए आईसीयू में, मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु आपका बेटा यदि तैयार है तो आप अपने पास ले ले। ऐसी प्रार्थना कौन करेगा? कौन? क्योंकि मुझको मालूम है कि अब भाई मेरा तैयार है प्रभु के पास जाने का, और इस पीड़ा से बेहतर जो है वो वहां पर जो रहेगा, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अंतिम प्रार्थना है, पहली प्रार्थना मेरी यही थी, प्रभु जब वो कॉन्शियस में नहीं थे, प्रभु ये कॉन्शियस में आए और अपना जीवन का जो रिलेशन आपसे सही कर ले। और परमेश्वर ने से कॉन्शियस में कुछ समय के लिए लिखा है, उनके लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने अपने परमेश्वर से अपना रिश्ता सही कर लिया, अपने रिश्तों को सुधार कर लिया। और कुछ दिन फिर अनकॉन्शियस हुए और उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए। फर्स्ट मुलाकात और आखिरी मुलाकात 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले मैं गया था और 2-3 दिन के बाद ही प्रभु ने अपने पास बुला लिया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, मसीह जीवन है ही नहीं सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा होगा, ये मसीह जीवन में है ही नहीं, है ही नहीं। मैं यीशु मसीह से कहता, मैं तो तलवार चलाने वाला, तलवार चलाने आया हूं, माँ को बेटे से, भाई को बहन से अलग कर दूं, लिखा ना, मैं आग लगाने आया हूं। ऐसा कौन बोलता है भाई? यीशु मसीह है और आग लगनी है। तलवार चलाने का मतलब क्या है? परिवारों में आज विश्वासी पति अगर विश्वासी है, पत्नी विश्वासी नहीं है, पति पत्नी विश्वासी नहीं है तो भाई बहन विश्वासी नहीं, भाई बहन विश्वासी तो माता पिता, है ना। और ये संबंध जो हमारे हैं वो हमको अलग कर दिया गया, तलवार चल गया ना कि आप अलग हो गए, पूरा उनका रास्ता अलग होगा, आपका रास्ता। सुखराम भाई बढ़िया गवाही दे रहे थे ना, है ना। अब भाई उनके साथ नहीं है जो कल उनके साथ खड़े थे, है ना, पर अलग हो गए ना, अलग हो गए। खुदा का कलाम इस बारे में कहता, जब क्लेश आता है, जब पीड़ा आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता, जब परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। और लोग दुख उठा रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, कांटा चुभाया गया। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मुझको एक कांटा चुभाया गया, और पौलुस कहता है उसके जीवन में कांटों की अनुमति इसलिए है कि कहीं उसको जो स्वर्गीय प्रकाशन मिले थे उसकी बहुतायत से कोई अहंकार उसमें न जाए, है ना। तो कई बार हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बुद्धिजीवी हो जाते हैं, तो घमंड आ जाता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे प्रियो, हम पौलुस के जीवन से इस बात को, आप इसको पूरा अगर पढ़ेंगे 12वें अध्याय को, तो पौलुस के दर्शन है और उसी दर्शनों के बारे में वो चर्चा कर रहा है और कहता मैं भूल ना जाऊं, मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। आपको मालूम है कि पौलुस जो था बहुत दुख उठाने वाला व्यक्ति था। पीड़ाओं में हमारा विश्वास और मजबूत होता है। जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब समस्या आएगी, क्लेश आएगा, और जब हम उसका सामना करेंगे, परमेश्वर हमको मजबूत करता है। हालेलुया। और इसलिए तो बोलता है, जब तुमको अदालत में घसीटे, जब लोगों के पास तुमको पंचायत में सौंपे, तो तुम क्या करना, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोग हजारों लोग बैठे हुए, आप एक तरफ, पूरे गांव एक तरफ, परंतु बोलने की सामर्थ कहां से आया? सोडी भाई को बोलने की सामर्थ किसने दी? कौन दिया? बुद्धि परमेश्वर ने दी। हालेलुया। डर नहीं है, क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। घनश्याम भाई इस बात को बता रहे, प्रभु तो साथ है। हालेलुया। तो फिर डर किस बात का है? हम किन चीजों का, ये संसार की चीजों में हम पड़े हुए हैं, इसलिए कि ये छिन जाएगा, ये छिन जाएगा, ये हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं होगा। परमेश्वर के लिए आपने वो काम किया है, सब कुछ बेचकर एक अनमोल खेत को मोल लिया। हालेलुया। हालेलुया। और पौलुस कहता है, इस बात को अपने बारे में बताता है कि
उसने अपने जीवन में कांटों की अनुमति इसलिए दी कि वो स्वर्गीय प्रकाशन जो उसको मिले, उसके अंदर में अहंकार ना आ जाए। और यहाँ पर जो बातें अगर उसको, अगर आप तीसरे पद को पढ़ेंगे 12:3 में, वहां पर एक बात पौलुस बहुत अच्छे से कहता है, जिसके बारे में बार बार चर्चा करता हूं आपसे। कुरिन्थियों इसी का 12:3। जी, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सही, ना जाने दे रही, परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। दे ना जाने दे, ऐसे मनुष्य को जानता हूं। और इस बात को मैं कहता, पौलुस अपने जीवन की गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने जीवन की गवाही दे रहा है कि मैं उसको जानता हूं। वो ज्ञान, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, पर उसको मैं जानता हूं और वो अपनी गवाही दे रहा है। जो लोगों ने उसको मारा पीटा और मुर्दा समझकर बाहर फेंक दिया। पौलुस कहां लिखा है? पौलुस कहां चला गया? तीसरे स्वर्ग में। हालेलुया। अरे ऐसा समय तो सबको मिले। लोग मारे पीटे, आपको स्वर्ग का दर्शन हो जाए, क्या चाहिए, है ना? पौलुस के लिए बड़ा आनंद की बात थी। और इसी बारे में वो कहता है कि ना जाने दे सही, ना जाने दे रही, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए जाने का गौरव जो है, और ये पौलुस उसके जीवन में आया। हालेलुया। उसके जीवन में, पौलुस के जीवन में ये बात आई। मसीह जीवन में जो कांटे जो चुभते हैं बाहर से, है ना, कीलों के समान चुभ रहा है ना, चुभ रहा है। और वो चुभना, बेचैनी, कई बार बेचैन हो जाते हैं इन बातों में। परंतु मेरे प्रियो, कांटा परमेश्वर की निरंतर आवश्यकता का एहसास कराता है। जब जब पीड़ा में, अक्सर देखोगे आनंद आएगा, तकलीफ, आनंद आएगा और खुशी आएगी, तब परमेश्वर को याद नहीं करोगे। करते क्या? बीमार पड़ गए तब, एक्सीडेंट हो गया तब, बिस्तर में हॉस्पिटल पहुंच गया तब, क्या होता है? अच्छे समय में हम परमेश्वर को याद नहीं करते। और पौलुस कहता, इसलिए कहता, मुझको एक कांटा चुभाए। इसलिए विश्वासियों, मसीहों, परमेश्वर के लोगों, इस कांटों को जो आपके अंदर में जो चुभाया गया है, उसको चुभने दीजिए। अच्छा है ये हमारे आत्मिक जीवन में और हमको आगे लेके चलेगा। हालेलुया। ताकि हम, अहंकार हमारे जीवन में ना आ जाए, अहंकार हमारे जीवन में ना आ जाए। एक प्रसिद्ध अंधी मसीह जो लेखिका थी, जो मसीह की संग्रह में जो है, उसके गीत बहुत अच्छे गाए जाते हैं। मालूम आपको? फेनी क्रॉसबी करके उसका नाम था। और वो डॉक्टर की लापरवाही से अंधी हो गई, ऑपरेशन के लिए गई और डॉक्टर की लापरवाही से अंधी हो गई। और जब अंधी हो गई तो वो शिकायत नहीं कर रही है। अंधी होने के बाद बहुत सारे मसीह गीतों को उसने लिखा। हालेलुया। अंधी होने के, आप और मैं रहते उसके जगह में तो क्या सोचते? हम कहते प्रभु क्यों अंधा कर दिया हमको, अच्छा खासा चल रहा था, है ना? वो कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो अगर वो सर्जन मुझको मिले तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जब मेरी आंखें थी तो मैं प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पर जब अंधी हो गई तो मैंने लिखना प्रारंभ किया। हालेलुया। और मसीह गीत संग्रह में उसके गीते जो है, मसीह गीत में बहुत सारे गाने जो हैं उस बहन के हैं। मेरे प्रतियों, जब जब हमारे साथ ऐसा कभी विरोध होता है, हम परमेश्वर को कभी दोष नहीं देंगे। जो हो रहा है प्रभु होने दो, है ना? इग्नोर करना अगर सीख गए, जीवन में एक सफल मसीह जीवन आप जी सकते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख गए, आप एक सफल मसीह जीवन जी सकते हैं। परंतु शिकायतें अगर रहेगी तो, शिकायत अगर रहेगी तो छोटी छोटी बातों में शिकायतें होती रहेगी। परंतु मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम पौलुस के जीवन में इन बातों को देखते हैं। कितने लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या हमारे जीवन में ये पीड़ाएं जो आई हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल ले सकते। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह जानकर कि क्लेश से, धीरज, ध्यान देना,
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, ये याद रखें कि क्लेश से क्या है, धीरज है, धीरज है, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बोलो हालेलुया, है ना। परिणाम कितना सुंदर परिणाम है, इसका रिजल्ट है। जो आप ठहरे रहेंगे तो आपके लिए एक रिजल्ट है। सोना तपाया जाता है, आग में जला जाता है, और इसलिए वो क्या है, शुद्ध होकर क्या होता है, खरा निकलता है। उसकी उज्ज्वलता और चमक बढ़ जाती है, उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। आप पर मैं वही सोना है, हालेलुया, जो तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। आपको शिकायतें हो सकती, प्रभु कितना दिन चलेगा, कितना दिन हम, हो सकता है बातें आपसे, परंतु परमेश्वर आपको तपा रहा है, मतलब खरा बना है, मतलब आपकी मूल्य जो है वो निखरती चली जाएगी, कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। यदि समस्याएं जीवन में ना हो तो हम इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे ही नहीं सकते। कैसे धन्यवाद, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक, धन्यवाद देने का भी नहीं है। जहां गड़बड़ी हुई और उसके बाद अच्छा हुआ तो धन्यवाद, है ना। तो यहां पर हम इन बातों को देखते हैं। लोहा, जितनी चीजों को, लोहा के भी अगर हमारे क्षेत्र में कच्चा लोहा काफी निकलता है, कच्चा लोहा निकलता पक्का बन कर आता है ना, तो लोहा कैसे पक्का बनता है, कैसे पूरी प्रक्रिया जानते हैं हम। ऐसी कच्चा लोहा ऐसी बिकता है नहीं, हाँ, आग में तपाया जाता है और वो इस्पात के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस्पात जो बन गया है तो उस इस्पात में कितनी गाड़ियां चल रही है। रेलगाड़ी की पटरी बनी ना, देखे आप घिसते रेलगाड़ी की पटरियां सालों साल चलती है, इतनी भारी भरकम चीजें उसमें गुजर रही है, परंतु वो घर्षण में भी घिसने का मजबूत है। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा ही मसीह जीवन, हम जब आग में तपाए जाते हैं, जब इंसान जब दुख और क्लेश की भट्टी में तपाया जाता है तो उसके चरित्र के, उसके व्यक्तित्व की उज्जवलता जो है निखरती है, और चरित्र की दृढ़ता और जो उसकी कर्मणता है वो मजबूत होती चली जाती है, वो मजबूत होती चली जाती है। किसी ने कहा है कि स्वर्गरोहण की राह रूपांतरण, ध्यान देखिए, बहुत सुंदर बात कही, उसको मैं पढ़ना चाहूं। किसी ने कहा कि स्वर्गरोहण की राह रूपांतरण के पर्वत गेत्सेमनी के बाद और कलवरी की राह और गलगथा में से होकर जाती है, और इन मार्गों पर हम तपाए जाते हैं। हालेलुया। ये रास्ता है जिस रास्ते में यीशु मसीह चला था, जिस रास्ते में यीशु मसीह चला था, और जहां से वो चला था और जिस मंजिल को उसने पाया, वो कहां पर पाया, उस गुलगुथा की पहाड़ी में। हालेलुया, उस गुलगुथा की पहाड़ी में, है ना। कितना क्लेश, कितना तकलीफ, कितनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सही। अरे हमारा गुरु, हमारा आदर्श, हमारा प्रभु, हमारा मसीह है जो है, वो कांटों के तेज पथ पर चला। हम क्या फूल के कांटों में चलेंगे? नहीं है, नहीं। आप इस अगर मकसद से आए हैं कि मसीह जीवन में सब बढ़िया हो जाएगा, तो मेरे प्रिय मसीह जीवन में कभी कुछ बढ़िया, अभी बढ़िया नहीं होगा। आपके अंदर शांति रहेगी, आपके अंदर सुकून रहेगा, तकलीफ आ रही है, पीड़ा आ रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। पर क्लेश बना रहेगा, समस्याएं बनी रहेगी। कोई ना कोई, आज इसका समझना, इसके लिए दुआ करोगे, कल दूसरा आएगा, दूसरे के लिए दुआ करोगे, तीसरा आएगा, ये बढ़ता चला। ये हमारे जीवन का अंग है, इसको अपने जीवन का एक अंग बना लें, उसको जो जिससे आप भागते हैं। जितना भागेंगे दुख से, उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। परंतु हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु के दास, पिछले सप्ताह जो प्रभु के दास आए थे, उन्होंने कहा, बताया था ना, क्या है? शक्तिशाली। हालेलुया। शक्तिशाली परमेश्वर के मानने वाले लोग, आप शक्तिशाली हैं, आपका परमेश्वर शक्तिशाली है, और आप जब शक्तिशाली हैं तो आपके लिए छोटी मोटी चीजें संसार खत्म है। संदेश देने में या लोगों को बोलने में ऐसा लगता है कि हम लोग तो आसान है ना, पर जब आदमी गुजरता है तो पता चलता है। मैं यहां पर ऐसे ही आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं। 8-10 साल से मैं इस पीड़ा से गुजरा हूं, मुझको मालूम है पीड़ा का, दर्द का एहसास क्या होता है। आंसू के सिवा कुछ दिखता नहीं, परमेश्वर के सिवा कुछ दिखता नहीं है। ध्यान वही लग रहा था, प्रभु कब, है ना? और ये वचन मुझको बहुत बल देता है परमेश्वर पौलुस का,
कि एक शरीर मुझको एक कांटा चुभाएगा। किसी ने कहा था कि उसको कोई बीमारी, ऐसी घातक बीमारी पौलुस को। सत्य बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु बहुत सारे जो दार्शनिक है, जो बहुत सारे जो लेखक है, स्कॉलर हैं बाइबल के, उनको कई लोग बोलते हैं उनको कैंसर था, कुछ लोग बोलते हैं कोई बहुत गंभीर बीमारी थी। हो सकता है, हो सकता है ना? इसलिए तो पौलुस कहता है मुझको कांटा चुभाया गया। चुभता रहता है, और जब चुभता रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? ठीक है, आपको मालूम है अभी तो धीरे धीरे हम लोग ट्रैक्टर पे आगे की शादी में, पहले हल चलता था तो किस पे चलता था? हेलो, बैल से। हाँ, बैल से, बैलगाड़ी भी चलती थी बैल से, है ना? बैल चलता कैसे? गाड़ी में आप फांद दिया, बैठ जाओ, चलेगा बैल? हाँ, एक तुतारी रहता है ना, तुतारी बोलते हैं, जिसमें वो किला रहता है। ठीक है, अगर कमजोर हुआ तब पीछे जो ड्राइवर है, उसका पायलट है, वो क्या करता है? तब बैल चलता है। ठीक है, हम लोग वही लोग हो गए, है ना? कई बार हम आलस्ता करते हैं प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, संगति करने में, है ना? तो परमेश्वर पीछे से, ठीक है, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं तो हम सब फिर एकदम आलसी हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, है ना? ठीक है, आलसी मसीह हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इन बातों को मैंने बताया कि क्लेश में न केवल विश्वास की परख होती है, किंतु धैर्य भी उत्पन्न होता है, और धैर्य जीवन का वो सुंदर, अभी आपने पूरा किया, क्लेश से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है, जो हमारे चरित्र को सुंदर बनाता है। हालेलुया, चरित्र को सुंदर बनाता है। धैर्य हमारे शरीर और आत्मा में समानता लाता है, तनाव से हमको मुक्त करता है ना? कितनी पेशेंस की जरूरत है मसीह जीवन में, धीरज की बहुत बड़ी बात है ना? क्लेश से क्या होता है? धीरज। हालेलुया, है ना? हमारे पास में है तो गुजरे इस मामले में परमेश्वर के लोग। मेरे इस बात को मैं इसको बताना चाहता हूं कि आप और मैं जो इन दिनों में हम इस दुख के उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कलीसिया गुजर रही है, गांव के लोग, शहर के लोग, कस्बों में लोग गुजर रहे हैं, हमारे सारे लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, हमारे सारे विरोध में लोग खड़े होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमको इस बार में बल देता है, बल देता है। परमेश्वर के वचन में यदि आप जाएंगे रोमियो की पत्री उसका 5:3 और 4 को फिर से उसको पढ़े तो, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने। क्लेशों में कैसे घमंड करोगे भाई? ये प्रभु आप कैसे बात बोलते हो? हम क्लेश में कैसे घमंड करेंगे? क्लेश में दुख के सिवा, पीड़ा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, अब आप कहते हैं घमंड करूंगा। घमंड करना, खुदा तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे नाम से सताया जा रहा हूं। हालेलुया, लोग मुझे मसीह समझकर सता रहे हैं। अहंकार आ गया, घमंड है ना, कि प्रभु तेरा हूं इसलिए सता रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, परंतु शैतान इन बातों को लेके आता है, और क्लेश से धैर्य को जो है धीरज उत्पन्न होता है। और हम इन बातों को, जो यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका 16:33 में एक बात चेलों से कही थी कि संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने संसार को। ये बिना बताए आया मुसीबत नहीं है, बिना बताए हुए आया हुआ मुसीबत नहीं है। ये बहुत पहले खुदा के कलाम में ये बात बता दी गई थी, और विश्वासियों को पहले लोग बोलते आएगा आएगा, सताव आएगा आएगा। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए, मस्त खा और पी गए, एंजॉय कर रहे। तैयारी किए ही नहीं, तैयारी हुई जो नहीं, तैयारी किए नहीं, इसीलिए ये समस्या बड़ी लग रही। काश मसीह लोग पहले से तैयार हो जाते, है ना? वचन में तो लिख दिया गया अंत के दिनों में ये बातें होंगी, है ना? लिखा हुआ ना, क्लेश के बारे में लिखा हुआ। जब मसीह यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर तो सताए तो जाएंगे, सताए तो जाएंगे। इसको अपने गहने बना लीजिए आप। गहना मतलब समझते ना, हार पहनते ना सोने का, चांदी का, जो भी है ना, इसको शिकायत नहीं करे प्रभु से, नहीं करो शिकायत, है ना? क्योंकि शिकायत मेरा यीशु मसीह कर सकता है। तुम लोग के लिए मैंने अपना प्राण दिया है, तुम लोग के लिए मैंने तुम लोग के लिए मैं घोड़े खाए, तुम लोग के लिए मेरे हाथों और पैरों में खील ठोक दिए, तुम लोग के लिए मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दे। ये शिकायत प्रभु कर सकता है, परंतु प्रभु ने कभी शिकायत, फिर हम क्यों शिकायत करें? हम क्यों शिकायत करें? जिससे जो पीड़ा दे रहा है उसके लिए दुआ करें, दुआ करें।
हम वो ना करके हम सिखा दें। मेरे प्रियो, इन बातों को मुझको और आपको याद रखना है कि धैर्य की जो अनुपस्थिति में किसी मसीह चरित्र की कल्पना करना असंभव है। धीरज नहीं है तो एक अच्छे मसीह चरित्र का कल्पना आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकता। धैर्य से अनुभव और मसीह अनुभव हमारी आशा को निश्चयता जो है बदलाव में बदलता है। और इस बात के, जैसे मैंने आपके सामने इन बातों को पढ़ा है कि ढाढ़स, संसार में तुम्हें दुख तो होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कैसा क्या करें? हम क्लेशों के लिए गर्व कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अय्यूब उसका दूसरा अध्याय, जल्दी से उसको पढ़ेंगे, वहां पर अय्यूब इस बात को कहता है, दूसरा अध्याय और उसका 10 पद में, जल्दी से उसको निकालें और उसको पढ़ें। जो इस बात को आप मन में या ऊपर होकर आप पढ़ सकते हैं सब लोग। अय्यूब का 2:10। उसने मुझसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। जी। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? ये शिकायतें जो है वो अय्यूब क्यों नहीं थी? ये शिकायतें जो थी वो अय्यूब की पत्नी थी। और पहले पत्नी कह रही कि तू उसको कोसना, क्यों कर रहा है ऐसा? सब कुछ दिया था, सब कुछ तो ले लिया, जो दिया था वो तो सब कुछ ले लिया। अब तेरी स्थिति ये भी नहीं रही कि तू ठीक से बैठ सके। अब मैं भी तेरे साथ नहीं रहने वाली हूं, अब तो कोस। अब उसका एक बहुत खूबसूरत जवाब, क्या जवाब था? तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें तू करती है। मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं जितने सुख, जितने आनंद, जितने वैभव, जितना सम्मान खुदा ने मुझे आज तक दिया, जिसके लायक मैं नहीं था, जिस चीजों को मैंने बड़े आनंद से ग्रहण किया, जिन चीजों को मैंने आगे बढ़कर अपना लिया, वो मेरे सुख के लिए था। उसको जब मैंने गले लगा लिया तो फिर जब पीड़ा जब मेरे जीवन में आई तो क्या मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा? उसी आनंद के साथ, उसी उत्साह के साथ मैं उस पीड़ा को जो उधर से आ रही है उसको मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तभी तो मैं परमेश्वर का जन हूं, नहीं तो फिर क्या हूं? नहीं तो क्या? कुछ भी नहीं। फिर परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता। जो चीज उसने दिया उसको मैंने लिया, इसलिए नहीं लिया कि आनंद दे रहा है तो मुझको इस आनंद में आनंद मनाऊंगा, नहीं। जब ऐसी परिस्थिति भी आएगी तो भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा। कितने ऐसे उदाहरण बाइबल में आपको मिलेगा। दानियल की बात करते हैं, दानियल सिंहों के मान में डाल दिया गया। सदरक मेशक के वजन की गो की बात करते हैं, वो आग के भट्ठे में डाल दिया गया। कितने ऐसे लोग हैं जो उस पीड़ा में भी आनंदित रहे। हालेलुया। उस पीड़ा में भी आनंदित रहे, एंजॉय कर रहे, नाच रहे, गा रहे। आग की भट्टी में यही तो हुआ था कि वो परमेश्वर की महिमा वहां भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीवन जो है, ये क्लेश जो है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से है और इसको हमको अपने जीवन में इसको गांठ मान ले। यदि ये सारी चीजें जब मैं आनंद लेता हूं, जब मैं सुख समृद्धि को लेता हूं, तो इस पीड़ा को भी मैं हालेलुया। क्योंकि यहां संसार मेरा नहीं है। मेरे सारे विरोधी चारों ओर घूम रहे हैं, सारे विरोधी चारों ओर घूम रहे हैं। पौलुस के समान आपको कहना होगा, पौलुस के समान आपको कहना होगा। और निश्चय आप जब इस बातों को लेंगे ना तो उस आनंद में भी, पीड़ा में भी, क्लेश में भी, तकलीफ में भी आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उस आनंद को आपके अंदर से शैतान चुरा नहीं सकता, है ना। कितना मैं बोलता, कितना टार्चर करोगे, कितना, कब तक, कितना टार्चर होगा भाई? जब तक जान है। और उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसका परिणाम आखिरी है। और इसके बाद मेरे पास वो चीज है, वो स्वर्गीय शरीर है। हालेलुया। वो स्वर्गीय आत्मा मेरे साथ में, मैं तो लिखा कि पल भर में हम बदल जाएंगे। हालेलुया। जब यहां से हम निकले, हम परमेश्वर के साथ हम, हालेलुया, कहीं ना कहीं उस आनंद को महसूस करें। पीड़ा जब होती है उस आनंद को महसूस करें। इन दिनों में आपसे मैं यही बातों को कहना चाहूंगा मेरे प्रियो। जब कल इस बात के लिए विचार कर रहा था सुबह सुबह परमेश्वर के वचन में कि क्या है प्रभु आज का वचन, और परमेश्वर ने वचन दिया कि हम इस क्लेश की परिस्थिति में भी मौजूद, गवाहियां आपकी बनेगी, गवाहियां आपकी लोग, दुनिया के लोग सुनेंगे।
लिए। हालेलुया। कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग? कुछ कोई भी नहीं। नंगाई, जोगी, भूख, अकाल, सब कुछ ले ले, क्या ले लेगा? है ना? उतना ही कर सकता है, प्राण से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। परंतु इस बात को याद रखना, जो परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दी है, इसको न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना हो। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सुंदर व्यवहार उनके लिए किया गया है जो कहना चाहिए कुर्बान हो गया प्रभु के लिए, जो शहीद हो गए उनके लिए। परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर बात दी। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। हालेलुया। ये बड़ी भीड़ है, उसमें से कुछ लोग हैं जो शहीदी मौत में, उनके लिए एक बड़ा अच्छा जगह परमेश्वर ने रखा हुआ है। सबसे पहले वही रहेंगे जो पीड़ा से गुजर रहे हैं। अच्छा तो है ना, इन दिनों में ऐसा हो रहा है, होने दीजिए, परंतु याद रखें खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। खुदा आपको नहीं छोड़ा। बहुत सारी गवाही, बेटी भी गवाही दे रही, कितनी सारी चीजें परमेश्वर पूरा करता है। हम लोग कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। आप इस बात को अगर जानेंगे कि मेरी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। उतनी दाऊद किस लिए राजा था, प्रार्थना क्या करता? रोज की रोटी को है ना, मैं भूखा ना रहा, मेरे दरवाजे को भूखा ना जाए। ये तो सुखी जिंदगी है। बैंक बैलेंस कितना वो मत देखिए। आपके परिवार में शांति कितनी है, आपके जीवन में शांति कितनी है, आपके परिवार में शांति कितनी है, आप कैसे उस आनंद को मना रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया, ये देखिए। आत्मिक आनंद अगर जीवन में है तो संसारिक दुख के लिए आप चिंता करोगे ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमको इस बात को कहता है कि हम इन चीजों में हम मजबूत बने रहे, सामना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, कुछ समय मौन हो जाएं और खामोशी के साथ परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करे? यह क्लेश जो है आ रही है दुनिया में, क्या मुझको मसीह के प्रेम से अलग करे? नहीं प्रभु, तू मुझे अपनी आत्मा दे, तू मुझे अपना